गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 8 नवंबर और 8 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के किस जिले में पिंक ऑटो परियोजना की शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो राजस्थान के बीकानेर में पिंक ऑटो प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। नगर निगम बीकानेर की महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित के द्वारा पिंक ऑटो परियोजना की शुरुआत बीकानेर में की गई है। और आपको बता दें कि नगर निगम बीकानेर और एसबीआई बैंक के साथ मिलकर 4 महिलाओं को पिंक ऑटो उपलब्ध करवाने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका विकास निगम के तहत 5 नवंबर को ऋण की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके माध्यम से इन चारों महिलाओं को ऋण की स्वीकृति है वो मिली है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत जुलाई माह में इस परियोजना की घोषणा की गई थी बीकानेर में। इसमें 2 लाख रुपए तक का ऋण ब्याज दर पर अनुदान के साथ दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका विकास निगम के तहत उपलब्ध करवाया जाएगा। और इस योजना के तहत लाभार्थी को केवल 7% ब्याज है वो देना रहेगा। तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पिंक ऑटो प्रोजेक्ट की शुरुआत है वो बीकानेर में हाल ही में की गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विकसित डिजिटल ऐप गरुड़ का देश में पहली बार उपयोग राजस्थान के किस जिले से किया जाएगा। तो राजस्थान के अलवर जिले से जो डिजिटल ऐप है भारत निर्वाचन आयोग की ओर से तैयार किया गया जिसका नाम है गरुड़ ऐप, इसका सबसे पहले उपयोग है वो राजस्थान के अलवर से किया जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विकसित किया गया है गरुड़ ऐप जिसका देश में पहली बार उपयोग किया जा रहा है और इसकी शुरुआत है वो राजस्थान के अलवर से की गई है। अलवर के 2 विधानसभा क्षेत्र अलवर शहर और रामगढ़ को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित किया गया है। इस गरुड़ ऐप के माध्यम से मतदाता की जो टैगिंग है वो की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विकसित किया गया है गरुड़ ऐप GARUDA। इसमें ब्लॉक लेवल ऑफिसर BLO मतदाता के घर जाकर सभी प्रकार की जानकारियां इस डिजिटल ऐप के माध्यम से फीड कर सकेंगे। गरुड़ ऐप मतदाताओं की सुरक्षा के लिए विकसित किया गया है। डिजिटल ऐप में BLO मतदाता सूची में वोटर का नाम जोड़ने, नाम हटवाने, पते में संशोधन के लिए प्रेषित किए जाने वाले फॉर्म 6, 7, 8 को फीड कर निस्तारण कर सकेंगे। इस ऐप में मतदान केंद्रों की स्थिति, मतदान केंद्रों पर मौजूद सुविधाओं की टैगिंग कर सकेगा और मतदान केंद्र पर 25 तरह की सुविधाओं की टैगिंग है वो इस गरुड़ ऐप के माध्यम से की जा सकेगी जिसकी शुरुआत है वो राजस्थान के अलवर से की जा रही है पहली बार। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के प्रसिद्ध और कम ज्ञात विरासत स्थलों को रीडिस्कवर करने हेतु मैप ओवर राजस्थान प्रतियोगिता का शुभारंभ कब से किया जाएगा। तो मैप ओवर राजस्थान प्रतियोगिता का शुभारंभ 15 नवंबर 2020 से किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर कला संस्कृति विभाग जवाहर कला केंद्र जयपुर की ओर से आपको बता दें कि डिजिटल मैपिंग ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ राजस्थान कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसी कार्यक्रम में मैप ओवर राजस्थान प्रतियोगिता की घोषणा की गई है। यह प्रतियोगिता 15 नवंबर से लेकर 15 जनवरी 2021 तक आयोजित की जाएगी। डिजाइन कोहॉर्ट की ओर से इंडिया लॉस्ट एंड फाउंड के सहयोग से इस कैंपेन का जो मुख्य उद्देश्य है ये क्रिएटिव कैंपेन है जो राजस्थान के हेरिटेज मैप का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। इसके माध्यम से आपको बता दें कि राजस्थान के प्रसिद्ध और कम ज्ञात विरासत स्थल, ऐसे विरासत स्थल जो नज़र में नहीं आए उनको रीडिस्कवर करने और शेयर करने और एंगेज करने में ये प्रतियोगिता मदद करेगी। राजस्थान के दूर दराज स्थानों में कई ऐसे स्मारक अभी भी बने हुए हैं जो आम लोगों और सरकार को इसकी कम जानकारी है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से ऐसे ही स्मारकों का संरक्षण और डिजिटलीकरण है वो किया जाएगा। विशेष रूप से ऐसे स्मारक जो अल्प ज्ञात है, जिनकी जानकारी कम है, किसी को नहीं है, तो ऐसे
स्मारकों पर जाकर किसी भी डिजिटल डिवाइस से फोटो कोई भी ले सकता है। प्रतियोगिता में अनुभवहीन गृहिणियां, छात्र, प्रोफेशनल्स भाग ले सकते हैं। जो इसका मुख्य उद्देश्य है, जो कम ज्ञात स्मारक और राजस्थान के विरासत स्थल जो नज़रों में नहीं आए उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और उनको वापस लाना जो आम लोगों की नज़रों में। तो राजस्थान के जो संस्कृति मंत्री है BD कल्ला। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित सैनिक स्कूलों में पहली बार नए सत्र में स्कूल में बेटियों को भी प्रवेश मिलेगा? तो हाल ही में आपको बता दें कि सरकार द्वारा सैनिक स्कूलों में बेटियों को भी प्रवेश दिए जाने की घोषणा है वो केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। तो राजस्थान के झुंझुनू और चित्तौड़गढ़ में जो सैनिक स्कूल है, नए सत्र से इसमें बेटियों को भी प्रवेश दिया जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, उपरोक्त तो दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो रक्षा मंत्रालय के अधीन संचालित देश भर के सैनिक स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है और पहली बार है जब नए सत्र में स्कूल में बेटियों को भी प्रवेश दिया जाएगा। राजस्थान में झुंझुनू और चित्तौड़गढ़ में सैनिक स्कूल है और झुंझुनू के दोरासर गांव में देश का 27वां सैनिक स्कूल खोला गया था। झुंझुनू में इस बार कक्षा 6 में प्रवेश दिया जाएगा बेटियों को और इसके लिए 100 सीटें आपको बता दें कि निर्धारित की गई है, जिसमें 10 सीटों पर बालिकाओं को प्रवेश दिया जाएगा। 67% सीट राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए है और 33% सीट है वो अन्य राज्यों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रहेगी। सैनिक स्कूल में कैडेट्स को भारतीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी में प्रवेश के लिए शैक्षणिक, शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। इन सैनिक स्कूलों में बात की जाए तो राजस्थान में झुंझुनू और चित्तौड़गढ़ के बाद जो तीसरा सैनिक स्कूल है वो अलवर में खोले जाने की घोषणा की गई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तीसरा सैनिक स्कूल है वो राजस्थान के अलवर में खोला जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व रणजी क्रिकेटर को BCCI ने NCA हाइब्रिड लेवल 1 का कोच के रूप में पुनः मान्यता प्रदान की है? तो राजस्थान के पूर्व रणजी क्रिकेटर की आपको बता दें कि अमित असावा को BCCI की ओर से NCA हाइब्रिड लेवल 1 का कोच के रूप में पुनः मान्यता प्रदान की गई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो टीम राजस्थान के मुख्य कोच और पूर्व रणजी खिलाड़ी जो अमित असावा है, इनको BCCI ने NCA हाइब्रिड लेवल 1 का कोच के रूप में मान्यता प्रदान की है। BCCI की ओर से आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में 3 से लेकर 8 नवंबर तक ये सत्र आयोजित किया गया था। साल 2007-8 से BCCI के टीचिंग फैकल्टी में रहे थे अमित असावा और इनको NCA हाइब्रिड लेवल 1 का कोच है वो पुनः मान्यता प्रदान की गई है। 17 फरवरी 2020 को NCA बेंगलुरु में आपको बता दें कि एक प्रस्तुति के दौरान ये शॉर्ट लिस्ट हुए थे और उसके बाद BCCI की ओर से इनको टीचिंग फैकल्टी के रूप में चुना था। अमित असावा जयपुर में स्थित महालेखाकार कार्यालय में अधिकारी के रूप में कार्यरत है। बात की जाए BCCI की तो BCCI के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है सौरव गांगुली। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले से नई दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर जनता क्लिनिक का शुभारंभ किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जा सकता है। तो राजस्थान के जनता क्लिनिक का शुभारंभ राजस्थान की राजधानी जयपुर से किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए थे और इसी की तर्ज पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान के जयपुर के मालवीय नगर में वाल्मीकि बस्ती में पहला जनता क्लिनिक का उद्घाटन किया है। तो डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। जनता क्लिनिक का उद्घाटन राजस्थान में पहली बार 18 दिसंबर 2019 को किया गया था। राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में गरीब एवं वंचित लोगों को गली मोहल्लों में जनता क्लिनिक के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने हेतु इन जनता क्लिनिक की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में इसकी घोषणा की गई थी। पहले चरण में 12 जनता क्लिनिक खोले जाएंगे, जहां कुछ मामलों में लोगों को मुफ्त दवा के साथ साथ मेडिकल जांच की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। राजस्थान के निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ बनाना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल का प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? तो राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल का हाल ही में प्रेसिडेंट बनाया गया है डॉक्टर PK माथुर को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो
तो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल का जो प्रेसिडेंट बनाया गया डॉक्टर पीके माथुर को। जो जयपुर के प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ है डॉक्टर पीके माथुर, उपाध्यक्ष के पद पर नरपत सिंह काछवा का चयन किया गया है। और आपको बता दें कि 17 सदस्यों में निर्विरोध चुने गए हैं। निवर्तमान प्रेसिडेंट डॉक्टर के शर्मा द्वारा ये निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न करवाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा आगामी वर्षों में प्रदेश में कितने नए पशु चिकित्सा उप केंद्र खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो राजस्थान सरकार द्वारा आगामी वर्षों में कुल 1450 नए पशु चिकित्सा उप केंद्र खोले जाएंगे, इसका लक्ष्य रखा गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में आगामी वर्षों में 1450 नए पशु चिकित्सा उप केंद्र खोले जाएंगे। बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में पशुपालकों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 72 नए पशु चिकित्सा उप केंद्र खोले जाने के निर्देश है वो हाल ही में जारी किए थे। सत्र 2019-20 के लिए जो वर्ष में आपको बता दें कि कुल 400 पशु चिकित्सा उप केंद्र खुल चुके हैं। राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग के द्वारा ये सूची जारी की गई है। पशुपालकों को पशुओं की चिकित्सा उनके गांव में ही उपलब्ध करवाए जाने हेतु इन पशु चिकित्सा उप केंद्रों को खोले जाने का लक्ष्य है वो रखा गया है। राजस्थान में 1450 नए पशु चिकित्सा उप केंद्र खोले जाएंगे। वर्तमान में पशुपालन मंत्री है लालचंद कटारिया। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने वाला पहला देश बन गया है। तो हाल ही में पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने वाला पहला देश बना है संयुक्त राज्य अमेरिका। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो संयुक्त राज्य अमेरिका औपचारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने वाला पहला देश बना है। इस समझौता ये क्या है, पेरिस जलवायु समझौता, इसका मुख्य उद्देश्य इस सदी में वैश्विक तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिकरण स्तरों पर 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होने देना है। तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है। तो ये पेरिस समझौता है। पेरिस जलवायु समझौता जो 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ था और 189 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका इससे बाहर निकलने वाला पहला देश बना है। बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका में वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं जिसमें बाइडन का राष्ट्रपति बनना लगभग तय हो चुका है। काउंटिंग जारी है। ट्रंप को बाइडन से कम वोट मिले हैं लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। तो आप याद रख सकते हैं बाइडन है वो भावी अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। नेक्स्ट है, विश्व वन्य जीव कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत के कितने शहरों पर पानी का संकट होगा। तो WWF की आपको बता दें कि एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके अनुसार भारत के कुल 30 शहरों में 2050 तक पानी का संकट है वो गहराएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में विश्व वन्य जीव कोष की ओर से एक सर्वेक्षण किया गया था जिसमें ये पता चला है कि भारत के 30 शहरों में साल 2050 तक पानी के तीव्र जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। राजस्थान का जो जयपुर शहर है वो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है भारत में। भारत की बात की जाए तो जयपुर के बाद इंदौर, ठाणे, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली का भी स्थान है। इसमें अनुमान लगाया गया है कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों को पानी के बढ़ते खतरों का सामना इसके माध्यम से करना पड़ सकेगा साल 2050 तक। इस रिपोर्ट के अनुसार शहरों को पानी की जोखिम के बचाने के लिए आर्द्र भूमि को बहाल करना इसका महत्वपूर्ण है और इसमें शहरों को पानी की कमी और बाढ़ के दुष्चक्र के बाहर आने से मदद मिलेगी। तो ये वार्निंग जारी की गई है जिसमें भारत के 30 शहर है वो साल 2050 तक पानी के संकट का सामना करेंगे और राजस्थान का जयपुर है वो इसमें शीर्ष स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सुनामी दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में विश्व सुनामी दिवस 5 नवंबर को मनाया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हर साल 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस मनाया जाता है। साल 2020 में इसका मुख्य उद्देश्य आपदाओं के खिलाफ अधिक से अधिक जानमाल को बचाने के लिए राष्ट्रीय और सामुदायिक स्तर पर ऐसी रणनीतियों का निर्माण करने हेतु प्रोत्साहित करना जिससे आपदा जोखिम में कमी आ सके। सुनामी जो जलजला आता है पानी का, आपको बता दें कि सुनामी की बात की जाए तो जापान में सुनामी का सबसे पहले प्रयोग 1000 साल पहले हुआ था।
विश्व सुनामी जागरूकता दिवस सबसे पहले साल 2015 में संयुक्त राज्य महासभा की ओर से 5 नवंबर को इसे मनाने की घोषणा जारी की गई थी। तो 15 में इसको मनाने की घोषणा है वो की गई थी। ध्यान रखिएगा 5 नवंबर को हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 13वां संस्करण का ऑनलाइन आयोजन कब से किया जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 13वां संस्करण कब से आयोजित किया जाएगा। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलिएगा। इसके अलावा बेल आइकन है उसको भी प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आपको उस वीडियो से जुड़े हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो करंट अफेयर्स आपको सुबह 6 बजे मिलता है, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं होने के कारण आप उसे देख नहीं पाते हैं। तो बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि वीडियो से जुड़ी हर जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।